Namaste students, myself GN Mr. KL Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors at SAM. My subject is Protect Cultivation. Students, today I am discuss about strawberry cultivation. So now start your topic strawberry. Strawberry is a botanical name Frigeria ananasa and belong to family Rosaceae. Strawberry is one of the high demanded soft fruit इन कंज्यूमर मार्केट्स, मतलब क्योंकि ये मार्केट के अंदर बहुत ही डिमांड रखती है. इसमें द इन एरिया इन एक्टर ऑफ स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन हैज ए पोटेंशियल टू यील्ड अबाउट 7 मिलियन हेक्टर ऑफ फ्रूट्स एंड एट द रेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द 50%, मतलब 50 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी डिमांड होती है मार्केट में. इसमें द 50 पर केजी पर एकड़ ऑफ द स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन पैचेज रुपी अगर रुपये की बात करते हैं 3.5 लाख रुपीज़. एक हेक्टर के अंदर इसमें 3,50,000 रुपये के आसपास की इसकी डिमांड, मतलब इसकी लागत, इसकी जो मूल्य मिलता है, इससे इतना मूल्य इससे प्रोवाइड होता है. इसमें द 1 एकड़ ऑफ स्ट्रॉबेरी इन ए पेरिड नाउ रो प्लांट टू प्लांटिंग सिस्टम स्पेसिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर बिटवीन रो एंड 30 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट. इसका जो प्लांटिंग डिस्टेंस के अंदर इसका बताया गया है कि इसका जो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है 30 सेंटीमीटर की होती है, और रो टू रो प्लांट की जो डिस्टेंस होती है यह 30 सेंटीमीटर रखी गई है. विद इन दी रो स्पेसिंग एट दी 120 सेंटीमीटर कैन बी एकोमोडेटेड. जो 120 सेंटीमीटर की स्पेस में प्लांट के जो प्लांट होते हैं 22,220 प्लांट्स, मतलब 22,220 प्लांट्स रिक्वायरमेंट इन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में. इसमें है इंडिविजुअल प्लांट एवरेज फ्रूट यील्ड 400 ग्राम. इसमें द 400 ग्राम्स यानी 400 kg द टोटल पर एकड़ यील्ड इज एस्टिमेटेड टू द 8,000 मिलियन हेक्टर. जो 8,000 मिलियन हेक्टर मीन्स मतलब 8,888 kg पर फ्रूट जो फ्रूट होते हैं वह इस्टेब्लिश होता है 1 एकड़ के अंदर. इसके बाद सेलिंग प्राइस उसकी हमने सोई कर दी है, पहले से भी बता रखी है, 50 रुपये पर केजी से 50 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी डिमांड होती है मार्केट में. इसके बाद में हम बता रहे हैं हम सोइल एंड द क्लाइमेट के अंदर बताएंगे कि वेल ड्रेनेज सैंडी लॉम सोइल या लॉम सोइल इज ए प्रिपेयर फॉर द स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन एंड albeit it growing the wide range in of the soil. जो इसकी कल्टीवेशन जो इसकी अल्बेट जो वेराइटी है ग्रो की जाती है वाइड रेंज ऑफ द सोइल के अंदर. इसमें तो गुड ड्रेनेज जो उसका पीएच मान होता है 5 to 6.5. स्ट्रॉबेरी ग्रो वेल द बिटवीन दी टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर होता है 15 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, सब्जेक्ट टू फ्रूट इंजरी, जो पेस्ट इंजरी. स्ट्रॉबेरी इज ए कल्टिवेटेड इन प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर टू हार्वेस्ट मोर यील्ड ऑफ द क्वालिटी फ्रूट्स. क्योंकि जो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो यील्ड प्रोवाइड होती हैं बहुत बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स इसके अंदर मिलते हैं. मैन्यूरिंग की बात करते हैं तो प्लांटिंग एप्लीकेशन ऑफ 12 टन्स मतलब 20 टन्स ऑफ FYM पर हेक्टर के हिसाब से उसमें एप्लीकेशन यूज की जाती हैं.
अगर एनपीके की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा, वो होती है 8:16 रेशियो, मतलब 8 16 रेशियो का एनपीके का पर केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं। एज दी बेसल ड्रेसिंग के बेस पर बेसल ड्रेसिंग से उसे यूज करते हैं। एंड जो 16 केजी फास्फोरस और 32 केजी पोटेशियम पर एकड़ इज ए एनुअल एप्लीकेशन, जो एनुअल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है एक बार में पर सीजन जो पर सीजन के हिसाब से। इसमें द फॉलिक एप्लीकेशन ऑफ द यूरिया 2% जिंक सल्फेट 0.5% एंड द कैल्शियम फास्फेट 0.5% एंड द बोरिक एसिड का होता है 0.2%। ये जो बेनिफिशियल होता है हाई एंड द इल्ड बेटर इल्ड के लिए। इरिगेशन के अंदर बात करते हैं, इसमें द गो फॉर द फ्रीक्वेंट रेदर देन द फ्यू हेवी वंस, do not wet the leaves at the it aggravates foliage scale during the early growth phase. 1 inch irrigation is given and during the flowering of the fruit development 2 inch irrigation is given। इसमें बताया कि जो ग्रोथ स्टेज चलती है, अर्ली ग्रोथ स्टेज में ओनली 1 इंच का जो इरीगेशन ही उसके लिए बेस्ट माना जाता है। ज़्यादा इसके लिए इरीगेट नहीं होना चाहिए, इसकी फंगस लगने की संभावना जल्दी रहती है, रूट्स के अंदर फंगस जल्दी लगती है। अगर हम बात करते हैं फ्लावरिंग और फ्रूट के अंदर जो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चलती है उसमें ओनली 2 इंच जो इरीगेशन यूज में ली जाती है। 2 इंच मतलब जो सोइल की जो डिप्थ होती है उसमें 2 इंच के आसपास उसकी रूट में इरीगेट होना चाहिए। फ्लावर आर द सेल्फ फर्टाइल एंड द बीज, जो बी होती है मधुमक्खी, इनके द्वारा फ्लावर का जो सेल्फ फर्टाइल होता है इसके द्वारा। इसमें विंड टू गेदर इनहेंस द पोलिनेशन 90% फ्लावर्स और 1 बी हीव, जो वन बी हीव होते हैं द सेटअप पर हैकर, मतलब जो एक ही पूरा बॉक्स होता है मधुमक्खी का, वह एक बॉक्स ही सेटअप कर दे, मतलब एक सेटअप रखा जाता है 1 एकड़ के अंदर एट द अबाउट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग के टाइम पर। मल्चिंग के अंदर बात करते हैं, द प्लास्टिक मल्चिंग सीड द अरेस्ट वीड द ग्रोथ, जिससे क्या होता है जो वीड की ग्रोथ को कम करने के लिए प्लास्टिक मल्च यूज में ली जाती है। इसमें द कीप द रूट टेम्परेचर, जिससे क्या होगा जो रूट का टेम्परेचर को भी हम रख सकते हैं, ज़्यादा उसका बढ़ा सकते हैं। वेल फॉर द क्या होगा जो प्लास्टिक सीड्स से जो मल्चिंग यूज करते हैं तो उसमें जो रूट का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वेल फॉर द फास्ट ग्रोथ के लिए एंड द प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द फर्टिलाइजर के लॉस को रोकने के लिए। इसमें और आगे इसमें बताया कि स्पेशल जो कल्चर प्रैक्टिस होते हैं इसमें फर्स्ट में है बर्ड एंड द सूट थिनिंग, जो बर्ड और जो सूट थिनिंग करते हैं, रिमूवल ऑफ द अर्ली फ्लावर के टाइम पर उसको रिमूव करते हैं। एंड द कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ और स्ट्रॉबेरी फॉर द पर्पज फ्लावरिंग, जो क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी की जो वेजिटेटिव ग्रोथ चलती है, कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर भी उसको फ्लावरिंग को जो बर्ड को रिमूव करते हैं। इसके बाद में द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रॉबेरी फॉर द प्रॉपर, जिससे क्या होता है जो स्ट्रॉबेरी फ्लावरिंग की प्रोफ्यूज अच्छे से फ्लावरिंग को लाने के लिए यूज में लिया जाता है। एंड द यील्ड ऑफ द फ्रूट एंड द आल्सो नियर द रिमूवल एक्सेस सूट्स, जो एक्सेस सूट्स होती हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं। टू मेक द प्लांट विगर्स एंड द स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस वेल द डेवलप एंड द बिग फ्रूट साइज के लिए, जो एक डेवलपमेंट करते हैं, वेल डेवलपमेंट अच्छे से फ्रूट डेवलप के लिए बहुत जो बिग साइज का फ्रूट को तैयार करने के लिए उसमें जो बर्ड्स होती हैं उनको अनवांटेड बर्ड को हटा देते हैं। इसमें GA3 एप्लीकेशन का यूज करते हैं। जो GA3 होती है ग्रोथ रेगुलेटर, उसका 100 TPM कंसनट्रेशन यूज में लिया जाता है प्रमोट करने के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। एंड विद द फ्रूट एल्ड सिग्निफिकेंटली। हार्वेस्टिंग के अंदर बात करते हैं तो पिकिंग ऑफ द फ्रूट्स इज डन 1 अल्टरनेट डेज, एक दिन के मतलब एक दिन के अंतराल में उसमें फ्रूट पिकिंग की जाती है, फिर वहाँ फ्रूट को तोड़ा जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। एंड जनरली 7 to 9 पिकिंग इज ए पॉसिबल, जो एक प्लांट से 7 से 9 बार उसको पिकिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद विद 1 मिलियन हेक्टर ऑफ फ्रूट्स हार्वेस्टेड इन द एवरेज ऑफ द वेरी हार्वेस्टिंग,
मतलब जो प्रत्येक हार्वेस्टिंग के टाइम पर 1 एकड़ से 1 मिलियन टन फ्रूट्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ईल्ड के अंदर बात कर रहे हैं हम, पर हेक्टर के जो पर हेक्टर की अगर ईल्ड की बात करते हैं, पर हेक्टर के हिसाब से 1 हेक्टेयर जो ईल्ड होती है 20 to 25 टन, मतलब 20 से 25 टन के आसपास में यह ईल्ड प्रोवाइड होती है पर हेक्टेयर के हिसाब से। थैंक यू स्टूडेंट्स।